अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की क्लास में हम अपने इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से अब हम आगे का काम करेंगे। तो ये हम लोगों का राइट रैपर था, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने मेन टी के अंदर हम लोगों ने काम किया, ये सारा का सारा हम लोगों ने काम किया, ठीक है। तो वो आपकी एक टेक्स्ट फील्ड थी, या आपकी एक कंटेंट मेन का आपका था, जो पूरा का पूरा फुल फ्लैश एक कंटेनर था आपका। उसके अंदर हम लोगों का ये की एक डिव आई थी। उस की डिव के और इसके बीच में भी मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव क्लोज मैंने यहाँ पर किया, और मैंने इधर एक क्लास अप्लाई की। क्लास का नाम रख दिया कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स के नाम से। मैंने इसको डिव को मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा, और मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ। ऊपर चलते हैं हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, हम इसको बताते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो राइट से ऊपर ही बता देते हैं, क्योंकि राइट नीचे भी अगर नीचे तो अगर ऐसे हो जाए तो प्रॉपर चीज़ एक हो जाएगी, इस वजह से जैसे। वरना मैं कोई भी डिव बाद में डिक्लेयर करूँ पहले डिक्लेयर करूँ तो वो जहाँ आनी है वो आनी तो वही है, ठीक है। मैंने उसको कहा उसकी विड्थ हो जाएगी, सपोज़ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ 200 px, और हाइट के लिए भी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ उसको 100 px, और फ्लोट के लिए बोल देता हूँ कि लेफ़्ट पर, और देन सेव कर देते हैं। और हम वापस उसको रन करवा लेते हैं कि भाई रन होने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो ओहो, हमने डिव नीचे गलत हमने डिक्लेयर कर दी भाई। कैसे लोग हैं यार आप लोग, कुछ नहीं बताते हो। यहाँ डिव डिक्लेयर कर लेते हैं हम, सेव और देन रिफ्रेश, ठीक है। तो हमारी डिज़ायर जगह के ऊपर आ चुकी है डिव। हमें इसी जगह के ऊपर चाहिए डिव, तो इसी जगह के ऊपर हम लोगों की डिव आ चुकी है। अब इस डिव के ऊपर हम लोगों ने काम करना है कि किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है यहाँ पर। तो हमने वाली चीज़ करनी है। अब स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई मेन डिव हम लोगों की कितने px की है, ये 650 px की हम लोगों की डिव है, और 650 px के हिसाब से ही अब हम लोगों ने चलना भी है, ठीक है। तो 650 px के अंदर से अगर हम ये कहें कि भाई मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 3 बॉक्सेस चाहिए इसके अंदर, ठीक है, 650 के अंदर, तो सिंपल सी बिल्कुल बात है कि जो है 650 को आप डिवाइड कर लोगे, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, 3 के साथ, ठीक है। 650 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इस तरीके का आ गया, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे कि जो हमें बीच में स्पेसेस भी हमें चाहिए होंगे, ठीक है, और सारी की सारी हमें चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैं हर बॉक्स का साइज़ जो मैं रख देता हूँ, मैं रख लेता हूँ तकरीबन 170 करके, ठीक है। और हाइट अभी मैं इसकी कर लेता हूँ सपोज़ 200 फ़िलहाल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बॉक्स पहले मैं डिज़ाइन करके दे देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मुझे दो यहाँ पर एक इमेज IMG_SRC। इसके अंदर जो पेड कोर्स अगर आप परचेज़ करोगे तो उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी और भी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये इमेज भी अगर आपका लग रहा होता है ना तो इसके अंदर भी एसईओ का ख्याल रखा जाता है। इवन फोल्डर के नेम्स और बहुत सारी चीज़ें, वो तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको फ्री में भी बताता रहूँगा, बताता क्या रहूँगा, बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और मैं यहाँ पर भी इसको विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर हमने विड्थ कितनी ली है 170 px, तो मैं इसको भी 170 px तो नहीं देता, इसको मैं देता हूँ 160 px, ठीक है। तो ये 5 px बचाने का भी मकसद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और हाइट में अभी इसकी यहाँ पर देता हूँ 120 px। तो ये सभी इमेजेस का इसी तरीके से होगा, कुछ फंडा आगे चल गए, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर इमेज आ गया एक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इमेज की भी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करें और इस बॉक्स की भी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करें। पहले तो हम सिंपल सा काम कर लें। मैंने कहा H4 क्लोज,
ये सारी की सारी जो भी मैं ये टैग्स लिख रहा हूँ ना, इन टैग्स को ये नहीं समझिएगा कि ये जस्ट इतने ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अगर इसकी डीप के अंदर हम लोग जब जाएंगे ना, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी तीसरी बहुत सारी, क्योंकि वेब के अंदर कोई भी चीज़ वो हरफ आखिर नहीं है कि जब बस वो जस्ट ये H4 है तो ये H4 का जस्ट इसके पीछे इतना ही कॉन्सेप्ट होगा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस ये H4 है सिंपल। नहीं, H4 को सर्च इंजन कैसे उठाता है, सर्च इंजन में H4 का या H1 का इनके क्या मुकाम है, P का क्या मुकाम है, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस पर सब पे डिस्कस होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक P का टैग ले लिया, those we web tech professionals are the only पाकिस्तानी, बल्कि वेब टेक प्रोफेशनल क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरा तो सॉफ्टवेयर आउट ड्रीम सॉल्यूशंस है। Dreams-Solutions are the only Pakistani software house who provide क्या लिखे हैं, ओनली पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बस मैंने सिंपल से लिख दिया बेनिफिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों का आ गया है। ठीक, तो अब इसके अंदर से ही, बल्कि मैं ये सारा मैं कट कर देता हूँ। इतनी डिस्क्रिप्शन हम रखते हैं, बस शॉर्ट सी हमने एक छोटी सी हमने डिस्क्रिप्शन रख लिया। अब इसको ही हम सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इसमें सेट होगा, हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर कर लेते हैं। अब आगे किस तरीके से काम करेंगे भाई, तो हम वापस ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स की थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, बॉक्स को मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बॉटम भी नहीं करता मैं, हर तरफ से मैं चारों तरफ से बॉर्डर दे देता हूँ, बल्कि बॉर्डर 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 हम देते हैं इसको बॉटम से ही देते हैं 1px सॉलिड कलर इसका की लाइट हो जाए। अब इसके भी शॉर्ट तरीके होते हैं, बट वो आपको ना समझ नहीं आएंगे, फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स ना हो, इसकी वजह से मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को खुद ही कवर करवा दूँगा, वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, मैंने जो है इसको 3 साइड से मैंने बॉर्डर किया, लेकिन तीनों साइड से बॉर्डर आ गया। और साथ में मैंने इसको यहाँ पर ये भी कहा कि बॉर्डर हो जाए, ठीक है, डैश रेडियस 4px सेव देन रिफ्रेश। देखें रेडियस हो गया। अब एक तो हमें ये चीज़ नीचे आ जाए, तो सबसे पहले तो मैंने इसको कहा मार्जिन ले लो टॉप साइड से 20px का, तो ये आ गया 20px का मार्जिन टॉप साइड से। ठीक है,
अब मैंने इधर ये कहा कि कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स के अंदर जो H4 है उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन उठाया हुआ है उसको कर दो 0, देन रिफ्रेश। ठीक है। और इसी तरीके से जो नीचे हम लोगों ने क्या लिखी है, डिस्क्रिप्शन किस टैग में लिखी है हमने, पी के टैग में। ठीक है। और कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स में जो पी है उसने जो मार्जिन उठाया हुआ है उसको भी 0 करो, ताकि वो चीज़ प्रॉपर तो हो पहले। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हमारे ख़त्म हुए। अब हम वापस ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो एक तो हम लोगों का ये हो गया, और साथ में मैंने इसको कहा कि मार्जिन ले लो लेफ़्ट साइड से तुम 10px का, सेव, देन रिफ्रेश। तो ये इस साइड पे भी आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ H4 को पैडिंग दे दो लेफ़्ट साइड से 5px की, सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है। ये 5px इधर हुआ, बल्कि इसको करने की ना ज़रूरत नहीं है हमें, हम फजूल के एक पंगे ले रहे हैं। तो ये फजूल वाले हमारे पंगे हो रहे हैं, तो इससे एक नया पंगा हमारा शुरू हो जाएगा। तो इससे बेहतर है इस चीज़ को नहीं करते हम। जस्ट हमने पैडिंग दी, और पी को मैंने ये बोला कि भाई इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली क्या हो जाए, फ़ॉन्ट की फैमिली वही टाइम्स न्यू रोमन, और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो जाए, ओ। ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने कहा 12px, 12 से भी छोटा हम कर सकते थे। ठीक है। 12px हमने यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया। इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करानी हो, आप बेशक ऐड करा लेना कि ये यहाँ तक आ जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, मैं इसके अभी से ही ना मैं इसके ए को भी डिफ़ाइन यहाँ पर ही कर देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे मैं इसको पेस्ट करके, और मैं कहता हूँ यहाँ पर जो ए है इस बॉक्स के अंदर, जो ए अभी हमने ए लिया नहीं है, ठीक है, वो भी हम देंगे नीचे जाके, और हम कहते हैं उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन। ठीक है। और साथ में इसके भी कलर को हम डिफ़ाइन करें, पहले कलर ये हो जाए, इसी तरीके से ए का भी कलर हो जाए ये, और बस फ़िलहाल के लिए अभी करते हैं इसको, और भी सेट कर लेंगे। जितना आप लोग चाहोगे उतना इसको हम सेट कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे रीड मोर, सेव, वापस गए और रिफ्रेश, देखेंगे रीड मोर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके हम अपनी इसकी ही, और इसको हम कहते हैं पैडिंग ले लो टॉप साइड से 5px की, 5px, और इसका ना हम कलर थोड़ा सा हम डार्क इसका वैसे ही कर लेते हैं, इसका डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको बट ये कहते हैं कि जब कंटेंट अंडरस्कोर बॉक्स के ए के ऊपर आए माउस, तब क्या हो, तब इसका कलर हो जाए लाइट। ठीक है। और साथ में इस जगह पे हम कहते हैं इसका टेक्स्ट, बल्कि हम कहते हैं यहाँ पर फॉन्ट का इसका स्टाइल हो जाए इटैलिक, सेव और रिफ्रेश। देखें अब ये लाइट हो रहा है। ठीक है। और साथ में हम ऊपर वाले पी को हम कहते हैं कि तुम पैडिंग दो बॉटम से 5px की, देन सेव और देन रिफ्रेश। ये इसको दूर किया हमने। ठीक है। इसको इस जगह के ऊपर लेके जाना है, तो इसको भी हम इस जगह पे कर सकते हैं। इसको हम इस पी के अंदर रख भी सकते थे कि हम इसको इसके पी के अंदर रखें,
इसको इस साइड पे मूव करवाना है, इसको इस वाली साइड के ऊपर मूव करवाओ। इसको बोलो यहाँ पर कि भाई 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 आप ऐसा करो कि इसको हम यहाँ से लेफ़्ट से मूव करवाते हैं, तो ज़्यादा मूव करवा देते हैं हम, सपोज़ 35 px। चलो छोड़ो, सारी बातें ही छोड़ो, सब बातों की एक बात करते हैं, फ्लोट करवा देते हैं हम राइट साइड के ऊपर एक ही दफ़ा। जान मैं करवाना नहीं चाह रहा था फ्लोट, बट करवा दिया। पैडिंग मैंने कहा राइट साइड से ही ले लो 5 px की, देन से तो इधर दूर भी हो गया, ठीक है। कलर भी होवर के ऊपर हमारा लाइट हो रहा है। अब जस्ट इसी चीज़ को हमने करना है। मेरा एक बॉक्स बन चुका है, मैं इसी बॉक्स को चाह रहा हूँ, यही बॉक्स मेरा हर जगह के ऊपर होगा। मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ, ठीक है, देन पेस्ट, देन सेव और देन रिफ्रेश। 3 बॉक्सेस हमारे आ गए, ठीक है। अब तीनों के तीनों बॉक्सेस को हमने थोड़ा सा सेट करना है। हम थोड़ा सा सेट करते हैं तीनों बॉक्सेस को, इनको। तो ये रहे हमारे बॉक्स की, ये रही हमारी टेब, ठीक है। और अब मैंने कहा मार्जिन दो इसको राइट साइड से 15 px, ठीक है। अब ये क्लास है तो ये तीनों पे एक ही अप्लाई हो रही ना भाई, तीनों पे एक हो रही है तो फिर वो चीज़ तो तीनों के ऊपर ही अप्लाई होगी ना। 25 px, 45 किस पे जाके सेट होगा भाई, 40, ठीक है, 43 में भी मसला है, 42, ठीक है। खैर इसके अंदर और भी कुछ हम कर सकते हैं, वैसे करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि एक को हम फ्लोट राइट भी कर सकते हैं कि भाई हम लोगों की बिल्कुल अगर प्रॉपर हमने सेट इसको करना है तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक को जो है हम फ्लोट राइट कर देंगे तो वो चीज़ जो है वो इसी जगह के ऊपर आनी है, बिल्कुल इसकी सीट के अंदर आनी है। बट मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा अगर निकल भी रहा है तो कोई मेरा ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस तरीके से चाहिए तो आप उस सूरत के अंदर जो है एक के लिए आप इसके लिए आप एक ID बना लो बेशक, कि भाई इस वाले उसके ऊपर जो ये हो जाए, या आप इस जगह के ऊपर ये लगाओ स्टाइल, क्योंकि इनलाइन सबसे पहले जो है ना वो आपका रीड करेगा इनलाइन, ठीक है। सेव नहीं हुई है, ID बना लेते हैं हम अगर इसको करना ही है तो चलें छोड़ें, सेट है, इस तरीके से भी सेट ही है, ठीक है। जस्ट हमारे इमेजेस चेंज होने, मैंने यहाँ पर कहा ये वेब का 3 का इमेज है, ये वेब वाला 2 का इमेज है, ठीक है। किसी को अगर करना हो कुछ तो बेशक कमेंट कर सकता है, वो पूछ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ खैर इस तरीके से हम लोगों की आ गई है। तो आप लोगों ने ये वाले इमेजेस भी जो है ना वो तरीके से लेके आने थे कि उधर फ़ोटोशॉप में जाओ, फ़ोटोशॉप में जाके उसी साइज़ का, मैंने तो ये ऐसे ही रफली काम कर रहा हूँ तो मैं इस वजह से इस तरीके से काम कर रहा हूँ, वरना ये इस तरीके से मैं काम ना करता, ठीक है। काम करने का ये नहीं होता, काम करने में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो खैर इसी तरीके से जिस तरीके से मेरे ये 3 है, 3 की जगह पे मेरे कॉपी मैंने इन्हीं को कर लिया, पेस्ट कर दिया, देन सेव किया, देन रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से आ रही है। अब इस चीज़ को भी हमने सेट करना है तो इस चीज़ को भी हम सेट कर सकते हैं भाई। किस तरीके से? सबसे पहली गलती हमारी क्या होगी भाई, ऊपर जाते हैं हम, कंटेंट मेन, ये रही कंटेंट मेन, ठीक है। कंटेंट मेन को हम ये कहते हैं कि ये इसकी हो जाए, फ़िलहाल के लिए मैं 900 px कर देता हूँ,
देन रिफ्रेश। ठीक है, कंटेंट मेन की हमने ये इंक्रीज़ की। ठीक है, अब इंक्रीज़ करने के बाद वापस हम अपने नीचे आते हैं। नीचे आके हम इस टोटल सेक्शन के लिए एक यहाँ पर डेव को हम एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, इमेज अंडरस्कोर बॉक्स अंडरस्कोर मेन के नाम से। ठीक है, ये हम लोगों का बॉक्स एक बनेगा और हम इसको नीचे तक लेके चले जाते हैं। इस को टैप किया। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लोज किया। तो इस वाले बॉक्स की क्या होनी चाहिए विड्थ? कंटेंट मेन राइट यही होनी चाहिए इसकी भी, यानी कि क्या नाम हमने पता नहीं नीचे दिया है, क्या नाम दिया था पता नहीं, इमेज अंडरस्कोर बॉक्स अंडरस्कोर मेन width 650 px height 700 px। ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ अभी। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट हाइट जो मैंने दी है वो ऐसे ही दी है जस्ट। ठीक है, वो उसी सेक्शन के अंदर आ गया आपका। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें हमने सेट करनी है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टू सेव देन रिफ्रेश। ठीक है, तो मैं इसको ये कहता हूँ कि 40 2 px का बनूंगा 5, क्योंकि इसके अंदर ना ये वाले चक्कर बहुत होते हैं। 8 में भी हो रहा है, 36 मैक्सिमम के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ मैं। इस पर कितना मैक्सिमम, बस वो 35 ही है मैक्सिमम इसका। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब बेशक आप करो इसके नीचे एक और भी आप ऐड करा दो तो एक और भी हो जाएगा। अगर हम इसमें हाइट नहीं देंगे तो उसके अंदर जो है और भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं काम। तो मैं ये 3 इससे ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट सेव। ठीक है, तो ये देखो अब इसी तरीके से ये हम लोगों की रीसेंट पोस्ट है यार, इसको भी थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो भी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बड़ी हो गई है।